Hello students, today's topic is ventricular septal defect. Ventricular septal defect, this is the most common congenital heart diseases. Ventricular septal defect जो है ये most common congenital heart disease है. Ventricular septal defect जो है this is included, ये किस में आता है? It is included in the acyanotic congenital heart disease. Now ventricular septal defect होता क्या है? Ventricular septal defect, it is also abbreviated as VSD, ventricular septal defect. A ventricular septal defect is an abnormal opening. It's an abnormal opening in the septum. Ventricular septal defect is an abnormal opening in the septum between right and left ventricle. Ventricular septal defect is an abnormal opening in the septum between right and left ventricle. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है ये एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है किन के दरमियान? जो वेंट्रिकल्स के दरमियान, बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो एक सेप्टम होता है उसी में एबनॉर्मल ओपनिंग होती है. दैट इज नोन एज द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है ये एक मोस्ट कॉमन एसायनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है ये एक मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है. इसमें क्या होता है? विद लेफ्ट टू राइट शंट, विद लेफ्ट टू राइट शंट. जो ये डिफेक्ट है, जो इस डिफेक्ट का साइज होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट सिंपली क्या है? जो सेप्टम होता है बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, एक होल होता है, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. जो ये डिफेक्ट है इसका साइज जो है वो स्मॉल भी हो सकता है, साइज जो है वो स्मॉल भी हो सकता है या ये लार्ज भी हो सकता है. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है इट इज फाउंड अप्रॉक्सीमेटली 25% of all CSD. Ventricular septal defect जो है it is found in about 25% of all CSD. जो इसमें number of defects होते हैं, जो that means जो ये opening होती है, abnormal opening होती है, number of defects जो है that can be many, it can be many or single. यूजुअली एज अ होल होते हैं, एक ओपनिंग होती है, एज अ होल होती है. ये जो ये डिफेक्ट है, ये जो ये एबनॉर्मल ओपनिंग होती है ये सिंगल भी हो सकती है या ये बहुत सारे होल हो सकते हैं इन द सेप्टम बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. नाउ द पैथोफिजियोलॉजी. Now it is pathophysiology. Pathophysiology of ventricular septal defect. There is flow of oxygenated blood. There is flow of oxygenated blood from left ventricle to
राइट वेंट्रिकल। किसके थ्रू? थ्रू वीएसडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो हो जाता है फ्रॉम हाई प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से टू द लो प्रेशर राइट वेंट्रिकल, लेकिन किसके थ्रू? थ्रू वीएसडी, जो ये डिफेक्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू। इसकी वजह से क्या हो जाता है? इट लीड्स टू द इंक्रीज right ventricular it leads to the right ventricular and pulmonary atrial. It leads to the increased right ventricular and pulmonary atrial pressure. इसकी वजह से क्या होता है? फर्स्टली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है फ्रॉम हाई प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से टू द लो प्रेशर राइट वेंट्रिकल, लेकिन किसके थ्रू? थ्रू द वीएसडी के थ्रू आ जाता है। उसके बाद जब ब्लड अब आ गया राइट वेंट्रिकल में, इसमें क्या हो जाता है? जो राइट वेंट्रिकल है वहां पे इंक्रीज्ड प्रेशर हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? जो पल्मोनरी एट्रियल प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, लीडिंग टू दिस लीड्स टू pulmonary poor circulation. This leads to pulmonary poor circulation. जब pulmonary poor circulation हो जाती है तो वहां से क्या होता है? ब्लड अब वापस आता है, increased venous return. Increased venous return to the left heart. Increased venous return to the left heart results in left heart dilation. Left heart dilation. This is the pathophysiology of VSD. VSD में क्या होता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो हो जाता है फ्रॉम हाई प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से टू लो प्रेशर राइट वेंट्रिकल, लेकिन किसके थ्रू? थ्रू द VSD के थ्रू, दैट इज द एब्नॉर्मल ओपनिंग के थ्रू। इसके बाद अब राइट वेंट्रिकल में इंक्रीज्ड प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गए तो इसकी वजह से पल्मोनरी एट्रियल प्रेशर भी बढ़ जाता है। जब पल्मोनरी एट्रियल प्रेशर बढ़ जाता है it leads to the pulmonary over circulation. अब pulmonary over circulation हो गई, अब ब्लड जो है उसको वापस आना है, वो कहाँ से आता है? वीनस रिटर्न हो जाता है, फ्रॉम पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन से हो जाता है वीनस रिटर्न, लेकिन वीनस रिटर्न जो है वो इंक्रीज्ड होता है। जब इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो हो जाता है, यूजुअली जब इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो हो जाता है टू द लंग्स में, दैट कॉजेज इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल यूजुअली हाइपरट्रोफाइड बन जाता है। इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न आता है किसमें? लेफ्ट हार्ट में आता है। दिस रिजल्ट्स इन द लेफ्ट हार्ट डायलेशन। जो लेफ्ट हार्ट है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, वो डायलेट हो जाता है। किसकी वजह से डायलेट हो जाता है? क्योंकि वहां से इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न होता है। जब इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न होता है, जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है, दैट गेट्स डायलेटेड। ऑल्सो in addition to this, जब लॉन्ग स्टैंडिंग पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन होती है,
long standing, when there is long standing, जब बहुत देर तक pulmonary over circulation होती, that causes change in pulmonary arterial blood, resulting in pulmonary vascular resistance, which can reverse the shunt. इसकी वजह से रिवर्स हो जाता है शंट में, इसकी वजह से रिवर्स होता है शंट में, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। जब शंट में रिवर्स हो जाता है, यूजुअली क्या कहाँ से होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पे रिवर्स होता है शंट में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं, इस ये है रिवर्स शंट जो है, it is a complicated condition, and this complicated condition is known as Eisenmenger's complex. This is known as Eisenmenger's complex. रिवर्स इन द शंट, किसकी वजह से रिवर्स होता है शंट, जब लॉन्ग स्टैंडिंग पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन होती है, जब लॉन्ग स्टैंडिंग पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन होती है, इसकी वजह से चेंज आती है वेसिकुलर रेजिस्टेंस में, वेसिकुलर रेजिस्टेंस में चेंज आती है, तो इसकी वजह से शंट जो है वो रिवर्स होता है, शंट रिवर्स होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये जो है जब शंट रिवर्स होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, एंड दैट कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन इज नोन एज द Eisenmenger's complex. This is the pathophysiology of VSD.